मान लीजिए कि आप एक वेकेशन पर गए हैं और अचानक वो वेकेशन आपकी मौत की वजह बन जाए। दोस्तों, कैसा लगेगा जब पता लगे कि आपको समंदर की लहरों के बीच मरने के लिए छोड़ दिया गया है, जहाँ सिर्फ समंदर का गहरा पानी, शार्क्स की घूमती परछाइयाँ और सिर्फ ज़िंदगी और मौत के बीच की कशमकश है। दोस्तों, ये सिर्फ ख्याल नहीं बल्कि एक ऐसा हादसा है जो टॉम और एली के साथ पेश आया। ऐसा क्या हुआ इन दोनों के साथ जो इनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। जनवरी 1998 जब टॉम और एली ने अपनी ज़िंदगी का सबसे एडवेंचरस और खौफनाक सफ़र शुरू किया। दोस्तों, टॉम एक स्कूल टीचर था और एली एक डॉक्टर थी। दोनों की ज़िंदगी जिम्मेदारियों से भरी हुई थी। घर का काम, ऑफिस का प्रेशर और फ्यूचर की प्लानिंग ने उनकी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रेस भर दिया था। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक छुट्टी लेकर खुद को थोड़ा टाइम दिया जाए। दोनों को ट्रैवल का बहुत शौक था और एडवेंचर उनके लिए एक तरह का स्ट्रेस बस्टर था। उन्होंने डिसाइड किया कि एक बैरियर रीफ का ट्रिप उनके लिए परफेक्ट होगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है, जहां स्कूबा डाइविंग करना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। उनके दिल में एक्साइटमेंट थी कि यह ट्रिप उनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, लेकिन उनको क्या पता था कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा ख्वाब बनने जा रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्कूबा डाइविंग करेंगे और फ़ौरन ही आउटर एज स्कूबा डाइविंग कंपनी के साथ ये ट्रिप प्लान करके इस खौफनाक एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो शायद हर कोई करना चाहता है। डाइविंग बोट पर चढ़ते वक्त उनके चेहरे पर एक अजीब खुशी और एक्साइटमेंट थी। बोट में उनका शानदार वेलकम हुआ और उनको बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए। डाइव के लिए 26 लोग थे। पानी के नीले गहरे रंगों में डूबने का सोचकर हर किसी का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, लेकिन उस वक्त किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र 2 लोगों के लिए खौफनाक किस्मत का हिस्सा बनने वाला है। एक छोटी सी गलती जो सिर्फ एक पल की हो, लेकिन वो गलती उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने जा रही थी। पहली डाइव स्टार्ट हुई और सब पानी में उतर गए। टॉम और एली ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए अपनी जर्नी कंटिन्यू की। दोनों अपनी दुनिया में खो गए थे, जहाँ खौफ का कोई तसव्वुर भी नहीं था। ये उनकी ड्रीम वेकेशन थी जो अब उनके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने जा रही थी। उन्होंने ये बात कभी नहीं सोची थी कि उनका अब वहाँ से कभी वापस आना नहीं होगा। डाइव ख़त्म होने पर जब सब लोग वापस बोट पर आए, क्रू मेंबर्स ने काउंटिंग स्टार्ट की और कैप्टन को ग्रीन सिग्नल दे दिया। मगर एक गलती हुई कि टॉम और एली काउंट होने से रह गए थे। बोट के कैप्टन ने सोचा कि सब लोग वापस आ गए हैं और बोट को चला दिया। किसी ने भी ये रियलाइज़ नहीं किया था कि टॉम और एली अब भी पानी में हैं। जब टॉम और एली ने देखा कि उनकी बोट उनसे दूर जा रही है, उन्होंने सोचा कि शायद कुछ देर में वापस आ जाएगी, लेकिन वक्त गुजरने लगा और बोट वापस नहीं आई। उनके चेहरे पर डर और घबराहट का असर दिखने लगा था। पानी के बीच एक दूसरे का सहारा लेकर उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उनके चेहरे से बचने की उम्मीद गायब होती जा रही थी। दिन ढलने लगा और रात का अंधेरा छाने लगा। अब उन्होंने समंदर में कुछ शुआएं देखी जो उनके डर में इजाफा कर रही थी। शार्क्स का डर उनके दिल में समा गया, ये सोच के कि कहीं शार्क अटैक ना कर दें, और ये डर उनको और भी बेचैन कर रहा था। गहरी रात, सर्द हवा और शार्क का डर उनको डराता रहा। उनके बीच की डिस्कशंस अब आर्गूमेंट्स में बदलने लगी थी। एक दूसरे को हिम्मत देने वाले अल्फाज अब शक और इल्ज़ाम बन गए, मगर फिर भी उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। दूसरे दिन का सूरज उगता है और उनको रियलाइज़ होता है कि किसी को उनके बारे में पता लगने में देर लग सकती है, तो उन्होंने अपनी लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर एक डिस्ट्रेस सिग्नल दिया जो समंदर में हल्की सी एक रोशनी थी, लेकिन उनका ये सिग्नल किसी को नहीं दिखा। समंदर का पानी पीते पीते डिहाइड्रेशन उनकी सेहत पर असर डालने लगी थी। बुखार और सर दर्द अब उनके कॉन्स्टेंट कंपेनियंस बन चुके थे। दिन रात की ये कशमकश चलती रही, लेकिन एक दिन टॉम इतना थक गया कि वो बेहाल हो गया। उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसका साथ देना छोड़ दिया। एली ने उसको संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके खुद के हौसले भी कमज़ोर पड़ गए थे। फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर उन दोनों को था। टॉम पर शार्क ने अटैक कर दिया और वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। वो खुद को संभालते संभालते बेहाल हो गया। एली ने भी अपनी आखिरी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और टॉम अपनी जान गंवा देता है। एली अब इस खौफनाक समंदर के बीच में बिल्कुल अकेली रह जाती है और ख़ुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता और वो हिम्मत हारकर अपने गियर को उतारकर पानी में डूब जाती है।
उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल उन यादों में गुजार दिए जो उसने टॉम के साथ बिताए थे। 2 दिन गुजर गए। 27 जनवरी के दिन क्रू को उनके बैग्स मिले जिसमें उनका सारा सामान था। सब लोग शॉक्ड और परेशान हो गए। फौरन ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। एयर और सी दोनों सर्च टीम्स को काम पर लगा दिया गया, लेकिन टॉम और एली की बॉडी का कुछ पता नहीं चला। फरवरी 1998 में एली का वेट सूट क्वींसलैंड के नॉर्थ में मिला। एक्सपर्ट्स ने देखकर ये नतीजा निकाला कि वेट सूट लगभग 1 महीने से पानी में था। दोस्तों, एक दिन टॉम की पर्सनल डायरी मिलती है जिसमें उसने क्विक और पीसफुल डेथ की बात की थी और एली ने अपनी राइटिंग में लिखा था कि वो टॉम के साथ रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब कुछ देखकर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि शायद उन्होंने अपनी मौत को खुद प्लान किया था और उन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन जून 1998 में एक फिशिंग बोट को उनके डाइव इक्विपमेंट और एक अंडर वाटर कैमरा मिलता है और साथ ही एक स्लाइड भी मिली थी जिस पर उनका मैसेज था। दोस्तों, ये मैसेज उनके मुश्किल वक्त की कहानी बयान कर रहा था, लेकिन जब तक ये स्लाइड लोगों तक पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सब देखने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने टॉम और एली की सुसाइड थ्योरी को फौरन ही रिजेक्ट किया और ये कंक्लूड किया कि आउटर एज डाइव कंपनी इन दोनों डेथ की जिम्मेदार है और इनकी कंपनी को फौरी बैन किया गया। इस हादसे के बाद गवर्नमेंट ने कुछ सेफ्टी रेगुलेशन इंट्रोड्यूस कराए जिसमें अब हेड काउंट का रूल मैंडेटरी बना दिया गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कपल की नहीं बल्कि उन सब की है जो एडवेंचर और थ्रिल के पीछे अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा लेते हैं। टॉम और एली ने जो सहा वो किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं था। उनकी कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई है, जो हमें डर और उम्मीद के बीच के फ़र्क को समझाती है। तो दोस्तों, क्या आप कभी स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।